Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu Agarwal. As we all know, there is hardly 1.5 months remaining for our examinations. So utilize the time at its best. And I know you people know this better than me. But here I am trying to help you out by revising few concepts together which I thought as important after realizing the previous question papers. And if you are having doubt in any particular topic, either security law, company law or any other subject, either for executive or for professional, just let me know in the comment section so I can come up with a video over the same. So let's start with the same. This video is for the CS executive students. In this video, we'll be discussing the few topics which is taken from the subject security laws, and the name of the chapter is structure of capital market. The topics which I am going to cover in this video are bulk deal, block deal, margin, book closure and record date. So we will revise these topics with a good speed, as because ultimate purpose is to revise and recollect the things which we have already read. But it doesn't mean कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको concept नहीं समझ आएगा. If you are listening this video for the first time, then too you will get a good clarity over these particular topics. Okay, so let's start with the first topic, margin. Okay, we'll start with an example. Suppose I am broker and आप एक investor हो and आपको किसी एक कंपनी के शेयर्स परचेज करना है, बट यू आर नॉट हैविंग इनफ मनी कि आप वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो. तो अब आप क्या करते हो, आप मेरे पास आते हो एज आई एम द ब्रोकर इन आवर केस. सो आप मुझे आके बोलते हो कि मुझे वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेज करना है, बट आई एम नॉट हैविंग इनफ मनी टू इन्वेस्ट. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप शेयर्स परचेज करो, आप पूरा अमाउंट पे मत करो, आप जस्ट 1000 पे कर दो. सपोज 10,000 वो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है, तो आप जस्ट 1000 रुपीज पे कर दो. 9000 आई विल पे, आई विल गिव 9000 रुपीज. सो जो मार्जिन मनी, जो अमाउंट 9000 एक ब्रोकर पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर इज नथिंग बट द मार्जिन मनी. क्योंकि यहाँ पे 10,000 का शेयर है, इन्वेस्टर कितना पे कर रहा है, ओनली 1000 रुपीज. 9000 कौन पे कर रहा है, दैट ब्रोकर. तो 9000 इज मार्जिन मनी. जो ब्रोकर पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर इज कॉल्ड मार्जिन मनी. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द मार्जिन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू द माइंड इज व्हाट इज द बेनिफिट टू दी दैट पर्टिकुलर ब्रोकर. वो ब्रोकर को क्या बेनिफिट होगा इन्वेस्टर को मनी लेंड करने से. सो द बेनिफिट इज उसके अकाउंट से ट्रेड होगा, उस ब्रोकर को कमीशन मिलेगा क्योंकि उसके अकाउंट से ट्रेडिंग होगी. एंड अगर इन्वेस्टर के बेनिफिट की बात करें तो द थिंग इज इन्वेस्टर इज एनी हाउ गोइंग टू बाय द शेयर्स डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग देयर ओन फंड्स. उनको पैसे मिल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास पैसे नहीं, एंड दैट ब्रोकर इज लेंडिंग मनी. सो दिस इज द बेनिफिट ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर. So there are two types of margin. One is initial margin and the other one is the maintenance margin. What is initial margin? Okay, let me continue with our earlier example. अपन ने ये देखा था कि अपना जो शेयर का वैल्यू है इज 10,000 रुपीज एंड बीइंग एन इन्वेस्टर यू आर गिविंग 1000 रुपीज, और जो ब्रोकर है वो 9000 रुपीज देगा. सो जो अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज है विच यू आर पेइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर शेयर इज नथिंग बट द इनिशियल मार्जिन. वो शेयर परचेज करने के पहले आप क्या कर रहे हो, 1000 रुपीज दे रहे हो ताकि वो ब्रोकर क्या करे, शेयर परचेज कर ले, इज इनिशियल मार्जिन. एंड व्हाट इज मेंटेनेंस मार्जिन. तो मेंटेनेंस मार्जिन इज कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन डिटरमाइन करता है ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच यू आर सपोज टू डिपॉजिट विद दैट पर्टिकुलर ब्रोकर. जब तक आप वो सिक्योरिटी को होल्ड करके रखते हो, जब तक आप वो शेयर को होल्ड करके रखते हो, तब तक आपको इतना परसेंट, लाइक 10%, 5%, वॉट एवर इट इज, आपको इतना तो हमेशा मेंटेन करके ही रखना है. किसके साथ, विद दैट पर्टिकुलर ब्रोकर. सो दिस इज इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन. Now, there are three circumstances in which stockbroker can liquidate the securities which are purchased by the investor by using margin money. And the circumstances are, first one is कि जितना आपको मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करना चाहिए वो आपने क्या किया है, नहीं मेंटेन किया है. आपको बोला था कि आपको 10,000 हमेशा मेंटेन करके रखना है, बट आपने 10,000 से कम मेंटेन किया. तो ये टाइम पे स्टॉक ब्रोकर आपकी सिक्योरिटीज क्या करेगा, लिक्विडेट कर सकता है. सेकेंड इज हमें मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करना है. सपोज अर्लियर इट वाज डिसाइडेड कि 10,000 मेंटेन करके रखना है, कुछ परसेंटेज मेंटेन करके रखना है. बट क्या होता है, इन बिटवीन कोई पर्टिकुलर शेयर है जो आपने परचेज किया है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो जो मार्जिन मनी का परसेंटेज है या अमाउंट है
वो भी बढ़ जाता है। तो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या करना पड़ेगा, स्टॉक ब्रोकर के साथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। और आप वो नहीं कर रहे हो, आपको स्टॉक ब्रोकर ने इन्फॉर्म किया कि आपको एडिशनल इतना पैसा और इन्फ्यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं किया। ये केस में भी स्टॉक ब्रोकर आपकी सिक्योरिटीज को लिक्विडेट कर सकता है। एंड द थर्ड इज, आपने क्या किया, आपने पैसा डिपॉजिट किया, जब स्टॉक ब्रोकर ने मांगा तो यू हैव डिपॉजिटेड द मनी, बट जो चेक आपने दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो वो सर्कमस्टेंसेज में भी स्टॉक ब्रोकर आपका जो लिक्विडिटी शेयर्स है उनको क्या कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है। सो दीज आर द 3 सर्कमस्टेंसेज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो इन्वेस्टर ने मार्जिन मनी का यूज करके शेयर्स परचेज किए हैं उसकी सारी डिटेल्स, उसने कितने शेयर्स बाय किए हैं, कितनी अमाउंट बाय की है, एवरी डिटेल्स को क्या करनी है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करनी है बिफोर 12 PM ऑफ द वेरी नेक्स्ट डे। सो कल अगर आज आपने क्या किया है, कोई सिक्योरिटीज परचेज की है बाय यूजिंग मार्जिन मनी, तो आपका जो ब्रोकर होगा वो कल सुबह 12 बजे के पहले स्टॉक एक्सचेंज को क्या करेगा, इंटीमेट करेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने, ये पर्टिकुलर बोरोवर ने या इन्वेस्टर ने इतने शेयर्स परचेज किए हैं बाय बोरोइंग मनी। दिस इज ऑल अबाउट मार्जिन फ्रॉम माय साइड। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बुक क्लोजर एंड द रिकॉर्ड डेट। देयर आर 2 concepts, book closure and record date. Book closure is the periodic closure of the books of registers, ताकि हम क्या करें, एलिजिबल शेयर होल्डर्स को डिटरमाइन कर सके। एंड रिकॉर्ड डेट इज अ पर्टिकुलर डेट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बुक क्लोज कर रहे हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर सके कि आज की डेट में कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं। क्योंकि व्हाट हैपेंस ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती है या पब्लिक कंपनीज होती है उनके शेयर्स परचेज एंड सेल होते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर हमें कोई बेनिफिट देना है, डिविडेंड देना है या बोनस शेयर्स इशू करने हैं या राइट शेयर्स इशू करने हैं, तो हम वो बेनिफिट किसको देंगे। तो हमें बुक्स क्लोज करनी पड़ती है कि आज आई एम क्लोजिंग दिस बुक फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, 5 days, 10 days, 15 days, 13 days, वट एवर, बट मैक्सिमम अप टू 45 days इन अ ईयर। एक साल में आप 45 डेज से ज्यादा बुक्स क्लोज नहीं कर सकते एंड एट अ टाइम 30 डेज से ज्यादा नहीं कर सकते। वन गो में 30 डेज, विद इन अ ईयर इट्स 45 डेज। एंड 2 बुक क्लोजर के बीच में मिनिमम 90 डेज का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सो बुक क्लोजर मतलब एक पीरियडिक क्लोजर है। उसमें आप क्या कर रहे हो, ये डिटरमाइन कर रहे हो कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे। एंड रिकॉर्ड डेट आप क्या कर रहे हो, आपने एक डेट बता दी कि दिस इज द डेट, एंड इस डेट पे जो भी शेयर होल्डर्स होंगे जिनका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, उनको क्या होगा, जो भी बेनिफिट होने वाला है डिविडेंड का या फिर बोनस इशू का, वो उनको मिलेगा। ठीक है, तो बुक क्लोजर इज बेसिकली अ पीरियडिक क्लोजर ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड डेट इज अ पर्टिकुलर डेट। तो जो रिकॉर्ड डेट होती है ना, वो बुक क्लोजर के पहले होती है। ठीक है, हमने बता दी कि दिस इज अ रिकॉर्ड डेट। अब मैंने क्या किया, अपना पूरा बुक्स को क्लोज कर दिया 10 डेज के लिए। अब 10 डेज में व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट कि ये पर्टिकुलर डेट पे कौन कौन से शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि आई नीड टाइम, कंपनी नीड्स टाइम टू कैलकुलेट कि ये डेट पे कौन कौन से शेयर होल्डर्स थे। सो दिस इज बुक क्लोजर। एंड रिकॉर्ड डेट इज द डेट, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर वो दिन आपका नाम है तो जो भी बेनिफिट्स कंपनी देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू, बोनस इशू, तो वो बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे अगर रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपका नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो अदरवाइज नहीं। सो रिकॉर्ड डेट के दिन जिसका भी नाम होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ही इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स गिवन बाय द पर्टिकुलर इशूअर कंपनी। This is about book closure and the record date. Now the next topic is bulk deal and the block deal. Okay, we will start with the block deal first. What happens ना, block deal के अंदर generally जो buyer and जो seller होते हैं ना, वो identified होते हैं। They are already knowing each other and they have already decided कि उन्हें worth more than 10 crore rupees का transaction क्या करना है, execute करना है। वन इज बायर एंड वन इज सेलर। सो इन लोग को पता है, बट अब क्या होगा, इन लोग को ये चीज स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक डील। क्योंकि ब्लॉक डील आप 9:15 से लेके 3:15 तक पूरे दिन में कभी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज विंडो ओपन करता है 2 times इन अ डे। फर्स्ट इज 8:45 AM to 9 AM एंड सेकेंड इज दोपहर में 2:05 से 2:20 तक। तो 2 बार ये विंडो ओपन होती है। उसी ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हो, वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो द मेन पॉइंट इज कि बायर एंड सेलर आइडेंटिफाइड है, वर्थ मोर देन 10 crore रुपीज है
एंड पर्टिकुलर जो टाइम है 15-15 मिनट का 2 बार, आप उसी टाइम के अंदर वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। द स्टॉक एक्सचेंज विल डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक डील्स टू द पब्लिक इन लार्ज आफ्टर द क्लोजर ऑफ मार्केट। सो स्टॉक एक्सचेंज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे दिन के अंदर जो भी ब्लॉक डील्स हुई है वो पब्लिक इन लार्ज में डिसेमिनेट हो जाए। सो स्टॉक एक्सचेंज विल डू दिस। दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक डील्स। Now it comes to bulk deal. First, I'll tell you the difference between the bulk deal and the block deal. Generally, what happens? Block deal के अंदर buyer and seller क्या है? Identified है, they are knowing each other. लेकिन bulk deal के अंदर this is normal purchase and sale of shares. जैसे आप normal stock exchange पे अपन करते हैं purchase करना and sale करना, वो वैसे ही होता है। No one is knowing who is going to buy your shares and no one is anticipating कि मैं किसके shares purchase करने वाला हूँ। So यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि हम किसके shares purchase कर रहे हैं या फिर हमें नहीं पता कि हमारे shares कौन खरीदने वाला है। But block deal के अंदर we are already knowing who is going to be a buyer and who is going to be a seller. So this is the first difference. Now the second difference is bulk deal जो होती है वो पूरे दिन में कभी भी हो सकती है, ठीक है, लाइक 9:15 to 3:15 कभी भी हो सकती है। लेकिन जो ब्लॉक डील है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे होती है जब 2 बार विंडो ओपन हो रही है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज ब्लॉक डील बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती। ब्लॉक डील बहुत रेयर होती है, हाँ होती है बट बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू बल्क डील्स। क्योंकि बल्क डील्स जो है वो फ्रीक्वेंटली होती है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको 1-2 बल्क डील्स देखने मिल जाएगी। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बल्क डील एंड द ब्लॉक डील। नाउ व्हाट एग्जैक्टली बल्क डील इज? बल्क डील का मतलब क्या होता है कि इफ मोर देन 0.5% शेयर्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी इज बॉट और सोल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं आप? बल्क डील बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द बल्क डील। अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी के मोर देन 0.5% से ज्यादा शेयर सोल्ड हो रहे हैं या बॉट हो रहे हैं तो दिस इज बल्क डील। अब जो बल्क डील है वो क्या होती है, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं एंड बहुत सारी भी होती है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रोकर है जिसके थ्रू बल्क डील्स हो रही है उसको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ता है कि इतनी बल्क डील्स ड्यूरिंग द डे मैंने अप्रूव की है या फिर मेरे थ्रू हुई है। एंड बल्क डील्स आर विजिबल टू एवरीवन। जो कि शेयर्स पे कोई भी एप्लीकेशन पे आप ट्रेड कर रहे हो, जिससे आप परचेस कर रहे हो या बाय कर रहे हो, तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे बल्क डील एग्जीक्यूट हुई है। एंड ब्लॉक डील ऐसा आपको प्राइमा फेसिया देख के नहीं पता चलता अनटिल एंड अनलेस स्टॉक एक्सचेंज वो इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट नहीं करे आफ्टर द क्लोजर ऑफ द मार्केट। एंड इसके अंदर ऐसा होता है कि इफ जो बल्क डील है वो आप 1 शॉट में कर रहे हो, मतलब 1 गो में आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो यू हैव टू डिसेमिनेट दिस इन्फॉर्मेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर को तो तुरंत आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि बल्क डील हुई है। एंड अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो, आप ट्रांचेस में कर रहे हो उसको, कि पहले आपने कुछ 10 करोड़ का किया, देन आपने 50 करोड़ का किया, दिस टोटल मिला के इज मोर देन 0.5% ऑफ द शेयर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी। सो आपको क्या करना है, विद इन 1 आवर ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन आपको बता देना है। फर्स्ट अगर 1 गो में कर रहे हो तो इमीडिएटली जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही आपको बता देना है। एंड अगर मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो, 2 बार में कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, विद इन 1 आवर आपको बताना है। सो दिस इज ऑल अबाउट बल्क डील, ब्लॉक डील एंड डिफरेंस बिटवीन द। सो दिस इज ऑल अबाउट these 4 topics from my side, and if you are having any doubt in these particular topics you can ask me in the comment section, and अगर और कोई topic है which you want me to cover, just let me know in the comment section. For sure I'll come up with this, and don't forget to hit the like and subscribe button. Thank you for watching.